गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक पोयम जिसका नाम है द वर्ल्ड यानी दुनिया फ्रॉम अ रेलवे कैरिज, रेल के डब्बों से। ठीक है, यानी आप रेल के डब्बों में जब सवारी करते हो, कहीं जाते हो, तो दुनिया आपको कैसी नज़र आती है। तो यही अपना पोयम है और इसको लिखने वाले हैं R.L. स्टीवेंसन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। पहला लाइन क्या कहा जा रहा है? फास्टर देन फेयरीज यानी परियों से भी तेज, फास्टर देन विचेस जादूगरनियों से भी तेज। ठीक है, ब्रिजेस एंड हाउसेस जो पुल हैं और जो घर हैं, हेजेस हैं एंड डीचेस है। ठीक है, जो गड्ढे हैं या जो हेज है, उस सब चीज़ों को हम लोग काफ़ी तेज़ी से छोड़ के आगे निकलते हैं। ठीक, जब रेल के डब्बों में आप यात्रा करते हो। ठीक है, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, और हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे कि सोल्जर्स जो होते हैं ना, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हैं, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे जो है आगे की लाइनों में कही गई है, ऑल थ्रू द मीडोज द हर्सेस एंड कैटल, ऑल थ्रू द मीडोज यानी जो घास के मैदान है, और जो हॉर्सेस है घोड़े हैं, और जो मवेशी है कैटल है, वे सारे चल रहे होते हैं बगल में, तो उनके बगल से हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक, इसके आगे ऑल ऑफ द साइट्स जो चीज़ भी हम देखते हैं, जो भी हमें नज़र आता है, ऑफ द हिल चाहे पहाड़ी हो, एंड द प्लेन या फिर कोई समतल बराबर ज़मीन है। ठीक है, उसको देख करके हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक, इसके बाद फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, हम लोग फ्लाई करते हैं, समझिए एक तरह से, यानी उड़ते ही हैं बारिश की तरह फटाफट। जितना मोटा बारिश होता है ना, थिक जो गिरता हुआ बारिश होता है, उस तरह से झमाझम जब बारिश होती है तो उस तरह से हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इसके आगे है एंड एवर अगेन, और फिर ऐसा ही होता है, आगे जो चीज़ भी देखते हैं उसको पास करते हुए जाते हैं। इन द विंक ऑफ एन आई, एक पलक की झपकी में, एक पलक की झपकी में हम लोग काफ़ी आगे निकल जाते हैं इन सारी चीज़ों को छोड़कर। पेंटेड स्टेशंस विसल बाई, और क्या है कि जिस स्टेशन पे हम होते हैं उस स्टेशन से हम लोग एक ही सिटी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपना दूसरा जो है पैराग्राफ शुरू होता है। हेयर इज अ चाइल्ड, हेयर इज अ चाइल्ड मतलब यहाँ एक बच्चा है, पिक्चर में तो नहीं है लेकिन एक बच्चा है, पोएम में एक बच्चा है। हु क्लैम्बर्स यानी कठिनाई से आगे बढ़ता है, एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाई हिमसेल्फ, अपने आप से ही आगे वो बढ़ता जाता है, एंड गैदरिंग ब्रेम्बल्स, और ब्रेम्बल्स को इकट्ठा करता है। ब्रेम्बल्स का मतलब होता है यानी जो झाड़ी होती है, ठीक है, थॉर्नी बुशेस, उस चीज़ों को इकट्ठा करता है। हेयर इज अ ट्राम, यहाँ एक ट्राम है, मतलब एक भटकता हुआ भिखारी है। हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो खड़ा है और ये देखता है। ठीक है, एंड देयर इज एक सेकेंड, देयर इज द ग्रीन फॉर स्टरिंग द डेजीज, स्ट्रिंगिंग द डेजीज, यहाँ जो है हरे रंग के जो डेजीज है, गुलबहार है, उनके जो तने हैं वो सारे हरे हरे हैं,
और वो क्या है, स्टिंग हो रहे हैं, नहीं लहलहा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हेयर इज अ काट, हेयर इज अ काट, एक काट है। काट मतलब क्या, वो छोटा सा जो गाड़ी होता है, रन अवे इन द रोड, जो सड़क पे वो बैलगाड़ी जो है सड़क पे चलती हुई नज़र आती है। बम्पिंग एलॉन्ग विद मैन एंड लोड, और वो क्या है, वो जो बैलगाड़ी है उस पर आदमी भी है और फिर वजन भी है, ठीक है। तो फिर सड़क पे जो है ऐसे धीरे धीरे चलती हुई नज़र आती है। एंड हेयर इज अ मिल, और यहाँ पे एक मिल है, मिल क्या मतलब चक्की। एंड देयर इज अ रिवर, और वहाँ एक नदी है, वहाँ एक नदी है। इच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, एक ही पलक की झपकी में, इच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, एक बार एक पलक की झपकी में ये सारी चीज़ें पीछे छूटती हुई नज़र आती है। तो मतलब R.L. स्टीवेंसन साहब ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप ट्रेन से कहीं जाते हो, ट्रेन के डब्बों से, तो फिर क्या देखते हो, जो चीज़ें हैं वो उल्टी हुई दिशा में जाती हुई नज़र आती है, आप आगे बढ़ जाते हो और एक पलक की झपकी में सब चीज़ जो है वह गायब होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। इस तरह से ये पोएम ख़त्म होता है। एंड थैंक यू।